नमस्कार, मैं अभिषेक राज। इजी वे कोचिंग में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, मन बहुत दुखी है और दुखी इसलिए है क्योंकि ऐसी घटनाएं चल रही है ग्रुप डी को लेकर कि मुझे अब इस केस से बाहर होना पड़ रहा है। मैं पूरी ईमानदारी से मैं बताना चाहता हूं कि मैं अब इस केस का हिस्सा नहीं रहूंगा। क्यों? आज आप लोगों से पहली बार गुजारिश कर रहा हूं कि पूरे वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इतना मन दुखी हो चुका है ना। मैं किससे किससे लड़ूं? रेलवे से लड़ूं कि कुछ कोर्स बेचवा लोगों से लड़ूं कि टीचर से लड़ूं कि आईटीआई कॉलेज से लड़ूं? कहां कहां मैं लड़ते चलूं? अब मैं थक चुका हूं। मुझे अब इस केस से कोई लेना देना नहीं रहेगा, क्योंकि अब हुआ क्या है इसमें कि कई सारे लोग ऐसे जुड़ गए हैं जो खुद की अब ब्रांडिंग कर रहे हैं, क्लासरूम का फोटो दिखा रहे हैं, पैसे से चाहते हैं हम खरीद ले। और गौरव जी, आपको मैं सॉरी बोलना चाहता हूं कि आप जो चीज कर रहे हैं वो किसी भी तरीके से हमारी टीम के लिए सही नहीं है, क्योंकि कई लोग गौरव जी को बुलाकर अपने क्लासरूम का वीडियो दिखा रहे हैं, क्लासरूम के बच्चों की संख्या दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि हमने इतने सारे कोर्स बेचे। भाई, आप कोर्स बेचवा है, बेचते हैं, मास्टर है बेचने में। सिलेक्शन में आप हमारा मुकाबला नहीं कर सकते हैं। और बताइए कि क्या ये जो ग्रुप डी का मामला है ये यहीं तक सिमट कर रह गया है, क्लासरूम तक, कि अब लोग पैसे देकर बुलाएंगे और क्लासरूम का वीडियो दिखाएंगे कि देखिए मेरे पास इतने सारे बच्चे पढ़ते हैं? तो दोस्तों, पूरी कहानी को सुनिएगा और इसके बाद आप लोग डिसाइड करिएगा क्या मुझे इस केस में रहना सही है। अब क्या मैं अब इस लड़ाई में साथ रहूं या नहीं रहूं? आप लोग कमेंट करना। अगर आप लोग जो भी निर्णय लेंगे, जो भी आप बोलेंगे, मैं उस बात को स्वीकार करूंगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए हूं। मैं आज भी लगभग 8 सालों से आईटीआई बच्चों के साथ हूं और कई सारे आईटीआई के बच्चे हमारे इसरो, डीआरडीओ, बार्क, सेल, पीएसयू, मेट्रो, हर जगह काम कर रहे हैं। मैंने कभी इस बात के लिए अपने आप को अभिमान नहीं बताया कि मैंने किया है ऐसा, लेकिन वो बच्चे जानते हैं कि अभिषेक सर कितने आईटीआई बच्चों के लिए सीरियस रहते हैं। लेकिन मुझे आज बहुत ही दुख पहुंचा है और मैं अंदर से बहुत ज्यादा दुखी हूं कि मैं इस डिसीजन पर पहुंचा हूं कि मुझे अब इससे बाहर होना। शुरुआत करते हैं दोस्तों। रेलवे ग्रुप डी का जब नोटिफिकेशन नहीं भी आया था, उससे कई महीने पहले, मैं आप अक्टूबर नवंबर 2024 की बात बता रहा हूं कि जब पटना के टीचर सब गया था मीटिंग करने रेलवे के पास, रेलवे के जब वैकेंसी बढ़ाने के लिए आंदोलन हो रहा था, तब जब रेलवे ने सवाल किया था क्या मैं सिलेबस बदल दूं, सीटों की संख्या हम बढ़ाएंगे, रेलवे मान लिया था कि हम बढ़ाएंगे, लेकिन सिलेबस में बदलाव कर रहे हैं, तो कई सारे टीचर्स वहां मौजूद थे जिन्होंने बोला कि सर एएलपी में हमने कोर्स बेच दिया है। सोचिएगा, मैंने कोर्स बेच दिया है, उसमें सिलेबस मत बदलिए, बच्चे परेशान कर देंगे हमें। ये भाई यूट्यूब पर अवेलेबल है, देख लीजिएगा। आप टेक्नीशियन में बदल दो, तो टेक्नीशियन में इन लोगों ने बोल के मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस करवा दिया। और उस मीटिंग में कई सारे शिक्षक ऐसे मौजूद थे जिन्होंने इस बात का प्रस्ताव रखा था कि रेलवे ग्रुप डी में आईटीआई कंपलसरी नहीं रहेगा, उसको हटा दिया जाए, क्योंकि इससे फिर बवाल हो सकता है। तमाम चीजें इन लोगों ने रेलवे को समझाया और रेलवे इस बात को मानकर चेंज कर दिया। और तब उस समय भी मैंने वीडियो बनाकर बताया था कि भाई पटना का शिक्षक धोखा देंगे, आपके पीठ पे चाकू चलाने वाले हैं, तैयार होइए, सतर्क होइए। मुझे अंदर का न्यूज आया था तो मैंने बताया था और उस दिन से मैं इस चीज को लेकर कई सारे वीडियो बनाए, मेरे यूट्यूब पर अवेलेबल है। रेलवे ग्रुप डी का प्लेलिस्ट जाकर देख लीजिएगा, विश्वास नहीं होगा तो। 28 दिसंबर को नोटिफिकेशन जारी किया गया, तो 28 दिसंबर तक पिछला वाला जो नोटिफिकेशन था जिसमें बताया गया था कि 10वीं प्लस आईटीआई कंपलसरी रहेगा ग्रुप डी के टेक्निकल विभाग में, तो 28 दिसंबर को कई सारे लोग वीडियो बना रहे थे कि बच्चों ये फुल नोटिफिकेशन नहीं आएगा, आएगा तो देखिएगा बदलाव हो जाएगा, क्योंकि इन लोगों को पता था कि चीजें हो चुकी है, बस अनाउंसमेंट का देरी है। और उस दिन भी मैंने बताया था कि आपके साथ कुछ गलत होने वाला है। और जैसे 2 जनवरी, उससे पहले 30 दिसंबर या 31 दिसंबर को मैंने वीडियो बनाया था कि आपके साथ गलत होने वाला है, क्योंकि अंदर चीजें चल रही थी, हमें भी तो सूचना मिलता है। 2 जनवरी को ईके तिवारी जी का लेटर आता है कि हम आईटीआई कंपलसरी नहीं रखेंगे, सब कोई फॉर्म भर सकता है। वीडियो की बाढ़ आ गई थी,
कोई आपके साथ नहीं था। आईटीआई बच्चों से लोग मुंह फेर रहे थे, कोई ताकने को सुनने को तैयार नहीं था आपकी बातों को। तब मैंने 5 जनवरी को ट्विटर अनाउंसमेंट किया था कि ट्विटर पर ट्वीट करना है, हमें आईटीआई के अधिकारों की मांग करनी है। पहला इंसान था मैं। और ट्विटर पे जब ट्वीट करने की बात आई तो जो आज क्लासरूम का वीडियो दिखा रहे हैं ना कि मेरे पास इतने सारे बच्चे हैं, ये हैं वो हैं, साथ नहीं दिए थे। और 5 जनवरी को सुबह 8 से 9 के बीच में उन्होंने कम्युनिटी में एक पोस्ट लगा दिया था बस कि भाई ट्विटर है आज। बाकी चीजों में 4 दिन पहले से चलता है कि मैं आंदोलन करने वाला हूं, ये है वो है, सब करने वाले हैं। लेकिन जब आईटीआई की बात आई तो आंदोलन के जिस दिन ट्वीट करना है उसके सुबह 1 घंटे पहले कम्युनिटी में पोस्ट डाला जाता है कि भाई ट्वीट करना है। लेकिन आप लोगों को मैं धन्यवाद बोलूंगा कि 14 लाख आप लोगों ने ट्वीट किया था, पूरा सिस्टम को हिला दिया था। रेलवे के डीआरएम भोपाल की तरफ से रिप्लाई भी आया था, मेरे वाले ट्वीट पर भी रिप्लाई आया था। इसके बाद मीटिंग हुआ, ग्रुप बना, ग्रुप में कई सारे हमारे आईटीआई के सहयोगी जो शिक्षक लोगों के साथ आए, सब लोगों का नाम बताऊंगा आने वाले समय में, सबका नाम बताऊंगा, कौन किसने क्या किया सबका नाम बताऊंगा। लेकिन आज कहानी को सुनिए। ग्रुप बना, ग्रुप में मीटिंग हुआ। जो बंदा ये बोल रहा है कि मैं शुरू से साथ में हूं, ट्विटर पहला ट्विटर में साथ नहीं, दूसरा ट्विटर हुआ उसमें भी साथ नहीं, उसमें भी ये हुआ कि भाई वीडियो बना के बता दीजिए कि ट्विटर है, वीडियो नहीं बनाया गया, कम्युनिटी में डालकर बस छोड़ दिया गया। कब? उसी दिन जिस दिन ट्वीट होने वाला है। एक भी वीडियो ट्वीट करने के लिए बताया गया क्या? नहीं बताया गया। कहा गया कि हमें तो ग्रुप में शामिल ही नहीं किया गया है। जब ग्रुप में उनको शामिल किया गया तो एक भी मीटिंग में नहीं आए हैं। आप देख लीजिए, किसी एक मीटिंग में आए हैं क्या? एक भी मीटिंग में नहीं आए हैं। अगर आए हैं तो प्रूफ दीजिए हमें। गौरव जी हैं, हमारे गौरव जी बोलेंगे आईटीओ वाले कि मीटिंग में वो आए हैं। इसके बाद जब केस की बात आई, मैं अंदर से दुखी हूं इसलिए हूं कि जब हमें कोई सहयोग नहीं कर रहा था। बड़े बड़े जो नाम थे आईटीआई के, जो बड़े बड़े संस्थानें थी जो आईटीआई बच्चों का कोर्स बेचते थे, मैं इसलिए नहीं बोलता हूं कोर्स बेचा हुआ, क्योंकि ये लोग उस दिन सब लोग पीछे हट गए थे। कोई नाम नहीं ले रहा था कि आप जो करना करिए, हमको मतलब नहीं है। जब मेरे पास संख्या बल था ही नहीं, किसी का सपोर्ट नहीं था, मुझे लगा कि अगर हम आंदोलन के माध्यम से आगे बढ़ेंगे तो होगा क्या कि पूरे लोग, जितने शिक्षक लोग हैं, अपने बच्चों को मना करेंगे तो भीड़ नहीं आएगी और चीजें तितर बितर होगा, बेवजह चीजें खराब हो जाएगी। तो मैंने लीगल रूप से कोर्ट जाने का निर्णय लिया। मैं अकेला वैसा बंदा हूं कि मैं पटना से बिना किसी से पूछे मैं ट्रेन पकड़ लिया और चला गया। उस समय कुंभ का इतना भीड़ था ट्रेन में कि टिकट तक नहीं मिला। किसी तरह धक्के मुक्के खाते हुए दिल्ली तक पहुंचे। और दिल्ली जाकर, क्योंकि हमारे गौरव जी पुराने रह चुके हैं और उस संगठन का हिस्सा मैं 2018 से हूं, मैंने उनको बुलाया, बातचीत किया कि देखिए ऐसा ऐसा होने वाला है। लेकिन गौरव जी तो, उनको इस सब चीजों से क्या मतलब है, पैसा तो नहीं लगा सकते हैं। कई वकीलों से हम लोगों ने बात किया कि भाई कम पैसे में कहां हो जाए, क्योंकि पैसा देने वाला कोई था नहीं। लेकिन जब तैयार, जो एक श्रीकांत सर जो तैयार हुए, उनको मैंने बहुत चीज समझाया कि सर पैसे हम दे देंगे, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, जो भी आपको दे रहे हैं, लेकिन जो आपका फी है वो धीरे धीरे करके मैं दे दूंगा। क्योंकि अभी फिलहाल क्या था कि रेलवे ग्रुप डी के लिए मैंने बैच फ्री कर दिया था, पूरी तरह से 100% बैच फ्री किया था। 20,000 बच्चों ने उस कोर्स को ज्वाइन किया। आज रेगुलर क्लासेस चल रही है, उसका रेगुलर क्लास चलती है। मात्र 5 रुपए देकर 20,000 बच्चों ने ज्वाइन किया है कोर्स को। और पूरे भारत से लगभग 8 से 9,000 बच्चे लाइव में उस कोर्स को पढ़ाई कर रहे हैं अभी। तो मेरे पास पैसे थे नहीं, और अभी तक मैं कोई भी कोर्स नहीं स्टार्ट कर पाया। क्यों? क्योंकि रेलवे ग्रुप डी के भर्ती में मैं इतना व्यस्त रहा। दिल्ली में 10 दिन ऐसा कोई जगह, ऐसा कोर्ट का कोई वकील जगह, नोटरी नहीं होगा जहां हम नहीं गए। पैदल, रिक्शे से, गौरव जी के गाड़ी से, तमाम चीजों से, ऑटो से, मेट्रो से घूमते रहे। खाने तक का फुर्सत नहीं था, इतने हम व्यस्त थे। क्योंकि मेरा अंदर एक नासा सा सवाल था कि नहीं, बच्चों के साथ अन्याय हुआ, इस न्याय को जीत दिलानी है। और विश्वास करिए, जिस दिन वकील साहब को तैयार किया गया कि सर आपको केस लड़ना है, और मैंने कुछ पैसे उनको दिए गौरव जी के माध्यम से, भाई आप दीजिए इनको। और विश्वास करिए, वकील साहब लेने के रेडी नहीं थे कि इतने कम पैसे में कैसे होगा। मैंने बोला कि नहीं सर, मेरे कई साथी हैं, मैं बात करूंगा
और मैं विश्वास दिलाता हूं कि मेरे पास कॉल का डिटेल्स भी है, कई लोगों को कॉल किया, कोई रिस्पांस नहीं हो रहा था। सब लोगों को मालूम था कि दिल्ली गया है, कॉल इसीलिए कर रहा है कि पैसे उसे मांगेगा, केस में आने के लिए बोलेगा, इसलिए किसी ने कॉल नहीं उठा रहा था। फिर भी मैं पहुंच चुका था कि भाई चलो लड़ना तो है, तो मैंने उनको मना लिया कि चलिए सर हम पैसे देंगे, पटना जा रहे, पटना जाकर व्यवस्था करके आपको दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चले गए, कोचिंग क्लासेस से पैसे आएंगे, मिलते जाएंगे आपको, लेकिन आप एक बार में कभी डिमांड मत करना। और उनको मैं धन्यवाद बोलता हूं, और मैंने उनसे वादा किया था कि सर बच्चों से हम पैसा नहीं लेंगे, केस चाहे सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े, हम अपने पैसे से, हमारे जो मेरे साथी हैं, जो आईटीआई के डायरेक्टर लोग हैं, आईटीआई के संगठन है, कई सारे हमारे मित्र हैं, सबसे हम गुजारिश करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि सर सबकी आज बच्चों की जरूरत पड़ चुकी है, आप लोग आइए। जरूर वो लोग आएंगे, और मुझे खुशी इस बात की सब लोग आए, सब लोगों ने सहयोग किया, पैसे की कोई कमी नहीं रही, अब सब चीज अच्छा रहा। यहां तक और व्यक्ति शामिल नहीं थे जो बोल रहे हैं कि शुरू से शामिल थे। जिस टेंशन को मैंने झेला है ना दिल्ली की गलियों में पैसे को लेकर कि भाई कैसे इस केस को लड़ा जाएगा, कोई नहीं था। गाड़ी तक खराब हो गई थी, रील देख लीजिएगा। ऊपर से कई लोग मेरे ऊपर वीडियो बना रहे थे कि बच्चों को गुमराह कर रहा है, लड़ाने का काम कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तमाम गालियां दिया जा रहा था। लेकिन मैं अकेले खड़ा था, जिद था कि नहीं मैं इस केस को लड़ूंगा। अब क्या हुआ, वहां से मैं वापस आया। अब जब केस कैट में, तो कैट में पहली हायरिंग तक कोई नहीं था, और पहली हायरिंग में कहां हुआ था, हाईकोर्ट में हुआ था। हाईकोर्ट ने पहले हायरिंग में हाईकोर्ट ने मना कर दिया कि कैट जाइए, वहां तक कोई नहीं था। जब कैट में गए तो कैट में पहली हायरिंग हुई थी, उसमें कोई नहीं था। दूसरी हायरिंग से जब चीजें कोर्ट में एक्सेप्ट कर लिया गया केस को, तब लोग आने का शुरू किए कि चलिए हम भी हिस्सा बन जाए, पैसे देना शुरू किए, कई लोग ने आए। अब गौरव जी बताएंगे किसने क्या दिया, हिसाब किताब की बात है, बाद में हो जाएगी। लेकिन अब गौरव जी का वीडियो स्पेशल मांगा गया कि गौरव जी वीडियो बनाकर हमको दीजिए कि हम आपके साथ हैं, बच्चों को बताना है। तो गौरव जी ने वीडियो बनाकर दे दिया कि लीजिए वीडियो, पैसे के लेन देन हुआ है। और माफी चाहता हूं एआईटीओ के राष्ट्रीय महासचिव जी कि आपने ऐसा किया, और शायद आपको भी इस बात को पछतावा हो रहा होगा कि आपने गलती किया, क्योंकि इस मुहिम में हमारे कई साथी मेरे साथ हैं जो आईटीआई के शिक्षक हैं, जो आईटीआई कॉलेज चलाते हैं, आईटीआई के डायरेक्टर हैं, जो आईटीआई कोचिंग चलाते हैं, आईटीआई के यूट्यूब चैनल है। हर लोग को तो प्रमोशन करना है। किसने क्लास दिखाया, किसी का वीडियो है? जितने लोग पैसे दिए, चाहे 1,000 दिए, चाहे 1,00,000 दिए, लोगों ने जितना चाहा उतना हेल्प किया आपका। तो क्या किसी ने क्लासरूम का वीडियो, किसी ने अपना प्रचार किया क्या? तो कैसे, जब आज केस का फैसला हमारे पक्ष में हो चुका है, लगभग हो चुका है, तो आज लोग क्रेडिट लेने के लिए आपको खरीद रहे हैं, आपको बुला रहे हैं। आपको समझदारी होनी चाहिए कि आपको इस मुद्दे पे सतर्क रहना होगा। आपको कोई ना कोई गुमराह कर रहा है। शायद आपको आभास नहीं होगा, सुबह से कई सारे कॉल आए हैं कि सर ये क्या हो रहा है। हम लोग भी तो मदद किए हैं, हम लोग भी तो साथ में हैं, हमारा भी प्रमोशन करिए, हमारा भी क्लासरूम का दिखाइए। टोटल आईटीआई में हर साल 25 लाख बच्चे आईटीआई करते हैं। इलेक्ट्रीशियन के अकेले 9 लाख बच्चे आईटीआई करते हैं। जो क्लासरूम को दिखाया जा रहा था उसमें कितने सारे बच्चे बैठे हुए थे, कितने। भारत का सबसे बड़ा क्लासरूम है, दिखाते हैं मैं आपको, देखिए मैं आपको दिखाता हूं कि भारत का बड़ा क्लासरूम है। देखिए यहां पे मैं दिखा रहा हूं, किसके पास बच्चे नहीं है बताओ, किसके पास बच्चे नहीं है? ये दिखाने वाली बात है क्या? मेरा एक वीडियो में दिखा देना कि मैंने दिखाया हूं कि इतने सारे बच्चे मेरे यहां पढ़ते हैं, ये सारी चीजें वो से दिखाया हूं? कभी कभी नहीं। ग्रुप डी वाले वीडियो में कभी नहीं दिखाया हूं, मैं कई वीडियो में दिखाया हूं, लेकिन ग्रुप डी का जो मुद्दा उसमें मैं खुद का प्रचार नहीं किया। अरे यार, मैं ग्रुप डी का कोर्स तक नहीं लाया इन केस के चक्कर में। 20,000 बच्चे मेरे यहां पढ़ रहे, अगर मैं उन लोगों से 150-200 रुपया भी लेता ना, तो मेरे पास आज 50 लाख रुपए होते, लेकिन मैंने नहीं लिया। मैंने अपनी कुर्बानी दी है, और इसीलिए मुझे दुख पहुंच रहा है कि कोई लोग बुलाकर अपने क्लासरूम में प्रमोशन करा रहे हैं। मतलब यही है कि अर्थी पे कफन बेचने का सौदा किया जा रहा है। कोई मर चुका है, जो किसी करियर दांव पर लगी है, जो परेशान है, और वहां पे आप कफन बेचने का दुकान खोल चुके हैं। यही रह चुका है। हमें तो शर्म आती है चीजों को देखकर कि भाई आपका स्तर इतना गिर चुका है, आपका लेवल ये आ गया है कि अब आपको प्रचार की आवश्यकता पड़ रही है, अब आपको गौरव जी की आवश्यकता पड़ रही है, बच्चों को दिखाना पड़ रहा है कि भाई मेरे यहां आइए, पढ़ाई करिए। मतलब ये हो गया है। आप बोलते हो ना कि मैं पटना प्रचार, मेरा एक भी बैनर पटना में दिखा दो कहीं भी,
मेरे कोचिंग के ऊपर जो बैनर लगा है, इसके अलावा पटना में एक पंपलेट भी कहीं दिखा दीजिए, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। मैं चैलेंज करता हूं, अभी से नहीं, 2018 से अभी तक मेरे कलम में दम है ना, तो हम दिखा देंगे। आइए दिखाते हैं। रेलवे रेलवे करते रहते हैं ना, मैंने वहां वहां सिलेक्शन दिया ना जहां आपकी इली हो जाएगी। आप आप पढ़ाने का चैलेंज करिए, इलेक्ट्रीशियन मैं भी पढ़ाता हूं। आइए आइए, इसरो डीआरडीओ बार्क में जो मैंने सिलेक्शन दिया है, काउंट करना भूल जाइएगा। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, प्लेलिस्ट बना हुआ है यूट्यूब पे, मेरा प्लेलिस्ट है। आप मेरे प्लेलिस्ट को खोल कर देखिए, लगभग 100 बच्चों का मैंने इंटरव्यू लिया है। आप उस इंटरव्यू में देखिए बच्चे क्या बोल रहे हैं। सारे बच्चे 1 से 2 साल के अंदर में सिलेक्शन लेते हैं। और 2018 में जब कोचिंग मैंने खोला था ना, तो अभी 2024 चल रहा है, पहली बार मुझे रेलवे मिला है। 2018 में रेलवे का बैच मेरे पास नहीं था, थोड़ा बहुत उस समय स्टार्ट ही किया, तो मैं पढ़ाया भी नहीं था। उससे पहले लगभग लगभग ये हजारों का सिलेक्शन हो चुके हैं पीएसयू में। इसरो डीआरडीओ बार्क में अगर किसी ने पहुंचाया है बच्चों को, वैसे वैसे बच्चों को नौकरी दिया है जिनके यहां खाने तक का नहीं था। पटना में दोस्तों 1170 रुपया में रहने का सुविधा हम 2018 से दे रहे हैं। 1170 रुपए में, जिसमें बिजली बिल भी इंक्लूड है। 1 रुपए उससे एक्स्ट्रा नहीं लगता है। कोई देता है? एक दिन 10 बच्चों को रख लिए तो बेलना चौकी दिखाना शुरू, देखिए ढिंढोरा पीट देते हैं कि हम बच्चों को फ्री में कर रहे हैं। मैंने वो कारनामा किया कि 8 सालों से मैं उसी पैसे से बच्चों को रखता हूं, 8 साल से। और आज जिन बच्चों को सुविधा वहां मिला था, भगा दिया गया। सब बच्चों को बोल दो एएलपी के एग्जाम के बाद हिसाब होगा कि किसने कितना रिजल्ट दिया है। ट्रेड में एक एक बच्चे, अगर मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, अगर ट्रेड वाला जो सवाल है, जो ड्राइंग वाला, बेसिक साइंस वाला, जो आईटीआई का सवाल है ना, आप बहुत गलती किए हो कि आप वैसे लोगों से पढ़े हो जो बस लूटने का प्रयास कर रहे हैं। फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन सब एक में बैठा के पढ़ा रहे हैं। अपने नाम से कोर्स भेज दिए, दूसरे फैकल्टी खड़ा कर दिए, सिलेबस तक कंप्लीट नहीं हुआ। अरे जो बीएसपीसीएल का सिलेबस कंप्लीट नहीं किया, वो क्या आपका सिलेबस कंप्लीट करेगा 20 घंटे में? बीएसपीसीएल का बैच खत्म हुआ है कभी? एलपी का बैच खत्म हो जाएगा 20 घंटे में? सिलेबस पता है ढंग से? एक टॉपिक अगर है ना, तो एक टॉपिक पढ़ाइए, यूट्यूब पर आकर पूरे पूरे चैप्टर पढ़ा कर दिखाइए, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन पढ़ के लाइन घेरने से नहीं होता है। देखिए सिलेक्शन काउंट कर लीजिएगा, आप लोग दिखा रहे हैं। ये तो 2024 तक का ये सिलेक्शन है, जिसमें कई सारे बच्चे अभी अपना फोटो ही नहीं भेजे हैं। तो फोटो नहीं भेजा, भाई फोटो मैंने नहीं लगाया है। जो फोटो भेजा वो लगा लिए, क्योंकि कई सारे बच्चों का सिलेक्शन होता है जो अपने मन से भेजता हम लगा देते हैं। ऐसा मुझे एडवर्टाइजमेंट नहीं करना। कई सारे बोलते हैं कि सर इंटरव्यू देना है तो इंटरव्यू ले लेते हैं, ऐसा काम नहीं करते हैं। तो अब बताओ कि क्या क्लासरूम का प्रचार करना, एक तो बच्चों का करियर दांव पर लगा हुआ है, उस कंडीशन में आप ऐसा कर रहे हो कि अपने क्लासरूम, बड़ा क्लासरूम में इलेक्ट्रीशियन के बच्चे बैठे हैं, ये है गौरव जी, वो है गौरव जी, ऐसा है वैसा है। एक भी बात उसमें ये नहीं हुआ कि भाई ग्रुप डी को लेकर हम ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं हुआ। गौरव जी बस मुझे बोल दीजिए कि मैं साथ हूं ना। कहना पड़ेगा क्या? जो साथ है उसको कहना पड़ता है क्या? बोल दीजिए आप कैट्स के साथ हूं, कैट से ही साथ हूं, मैंने आपका साथ दिया, ये किया। कब दिया साथ? अगर कोई मरीज बीमार है तो जिस दिन बीमार पड़ा उस दिन से साथ दीजिएगा ना, तो शायद उसका इलाज बढ़िया से हो जाएगा, ठीक हो जाएगा और स्वस्थ हो जाएगा। लेकिन कोई वेंटिलेटर पर चला गया है, जो अंतिम सांसें गिर रहा है, वहां पर जाकर उसको करोड़ों रुपए भी दीजिएगा ना, तो कोई भरोसा नहीं कि आपके पैसे से जिंदा होगा। वो भगवान भरोसा है, मर जाएगा वो। आप तो यही हुआ है। वेंटिलेटर पर जब आईटीआई के बच्चे चले गए, अंतिम सांस ले रहे हैं, कोई जीतने की संभावना नहीं था। कैट में हम लोग पूरी तरह से निरस्त हो गए थे। वहां पर आकर आप बोल रहे हो कि ये कर लेंगे। ये साथ देना नहीं होता है, ये यही होता है कि आप चाहते हो कि हार जाओ। अगर साथ दिए होते ना, तो ये सब करना में नहीं होते जो अभी तक हो रहे हैं। मैं ट्विटर पे और फिजिकल आंदोलन से हम इस केस को जीत जाते, इस रेलवे को मना लेते। अब कहीं से कुछ मौका नहीं मिला तो हम जा रहे हैं आंदोलन करने, ऐसा बोला गया, फिर आंदोलन कैंसिल किया गया। क्रेडिट लेने का हर जगह प्रयास किया जा रहा है, लेकिन मैं इस बात का बिल्कुल पुरजोर विरोध करता हूं। मैं कड़े शब्दों में गौरव जी का भी निंदा करता हूं कि आपको पहले सोचना चाहिए कि मैं किसी के यहां इंटरव्यू देने, आप मेरे यहां भी इंटरव्यू देने आते हैं, मेरे चैनल पे भी आते हैं, क्या कभी क्लासरूम का वीडियो, क्या कभी कोर्स के बारे में, क्या कभी अपना क्रेडिट लेने के बारे में कुछ बोलता हूं? केस के बारे में डिस्कस होती है, मुझे जानकारी होती है। आप जहां पर इंटरव्यू दिए हैं, वो इंटरव्यू में आपने क्या किया? इंटरव्यू तो कम हुआ, पूरा क्लासरूम दिखाया जा रहा है, मैं ये किया, मैं वो किया, ये किया। अरे भाई साहब बैठिए ना मेरे साथ, आपसे कई गुना मैं करके बैठा हुआ हूं। तो गौरव जी आप सोचिए कि क्या वो सही था?
और यही नहीं, मैं एक चैनल पे इंटरव्यू दिया और उस चैनल के पत्रकार साहब को धमकियाने लगे, मतलब गुंडे भेज दिए गए मारने के लिए उनको। यार क्यों इंटरव्यू उसका लिए हो? गुंडे आप ही नहीं देखे हैं, आप गलतफहमी में मत रहिएगा, बहुत बुरा हो जाएगा। समझ लीजिएगा कि आप गुंडे भेजना और बुद्धि लगा रहे हैं तो ये बुद्धि नहीं चलने वाली है। मैं कभी किसी को बोलता नहीं हूं यार, अपने पढ़ाने पर ध्यान देता हूं, लेकिन जो आईटीआई के साथ छल करता है ना, मुझे छल में बर्दाश्त ही नहीं है। और मैं बहुत दिल से दुखी होकर बता रहा हूं कि ये चीज ऐसा अगर हो रहा है तो होगा क्या, केस कमजोर हो जाएगा आपका, क्योंकि ये बंदरबाट हो जाएगी भाई। क्रेडिट लेने का प्रयास, कौन पैसा नहीं दिया? सब लोग पैसे दिए, सब लोग मेहनत कर रहे हैं, सब लोग केस में लगे हुए हैं। मैंने शुरुआत की है, ये मैं मानता हूं, लेकिन मैं कभी नहीं बोलता कि मेरे वजह से यहां तक पहुंचे, नहीं, सब लोगों ने साथ दिया तब तक यहां पहुंचे। लेकिन क्या प्रचार किसी ने किया है? ऐसा किसी ने नहीं किया। मरे हुए अर्थी के सामने कफन बेचने का काम हम नहीं करते हैं, और लोगों ने काम कर रहे हैं। ये खत्म नहीं होगा, स्लाइड बढ़ाते रहिए, खत्म होने वाला नहीं है। इतना सिलेक्शन है, भ्रम में मत रहिएगा। तो आप बताओ, आप लोग निर्णय करो कि क्या मेरा रहना उचित है, क्योंकि अब लोग प्रचार करना शुरू कर दिए, लोग अपना कोर्स बेचना शुरू कर दिए हैं। कोर्स तो बेच के करोड़ रुपए कमा ही रहे हैं। मैं पूरा क्लासरूम बंद करके केस में लगा, ग्रुप डी का एक बैच भी नहीं स्टार्ट किया, एलपी पूरी तरह से बंद कर दिया, ऑनलाइन भी जो चला चला, और पूरी समय केस पे मैंने ध्यान दिया। अब मुझे लग रहा है कि लोग अपना क्रेडिट लेने के चक्कर में इस चीज को भूल चुके हैं कि रेलवे के जो आईटीआई के बच्चे, इनका करियर दांव पर लगा है, बच्चों का ख्याल किसी का नहीं है। यहां तक उस वीडियो में देखिएगा, ये बोला जा रहा है कि गौरव जी नेक्स्ट डेट कब है? अरे भाई साहब, आपको नेक्स्ट डेट तक नहीं पता है, अगला हायरिंग कब ये नहीं पता है, और आप बोरे के साथ हैं पैसे से। ठीक है, तब पैसे से केस लड़ा जाता है तो आप लोग लड़ लीजिए, देखते हैं कि क्या होता है। हम बिल्कुल साथ नहीं है, 100% हम बोल रहे कि हम नहीं है। अब हम इस केस का हिस्सा नहीं है, क्योंकि अब ये बंदरबाट हो चुकी है। ये मतलब जो ईमानदारी होती है वो नहीं रहा। अब गौरव जी डिसाइड करेंगे, क्योंकि एक्चुअल में इस केस में जितने लोग शामिल हुए हैं मेरे भरोसे आए थे, हमें जानते हैं। गौरव जी उस समय इतने उनको लोग नहीं जानते थे, उनको मैं लाया, और जितने भी लोग जुड़े हैं केस का हिस्सा हैं, वो सब मेरे ही कहे अनुसार, चाहे मेरी बातों को माने, उन लोगों को मैं क्षमा चाहता हूं कि आप लोग मेरे बातों को माने और मेरे साथ आए, केस में साथ दिया। लेकिन आप लोग आज जिस तरह से हमें पूछे हैं सवाल, उससे मैं दुखी हूं, विचलित हूं कि भाई ये गलत हुआ है। आप लोगों के जो सहयोग है उसके साथ छल हुआ, आप लोगों ने जिस तरह से मदद किया उसका सम्मान नहीं हुआ। तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि आप लोगों ने मुझे, मेरे ऊपर भरोसा किया, और ये भरोसा को कहीं ना कहीं कुछ लोग साजिश के तहत तोड़ने का प्रयास किए, जिसे गौरव जी नहीं समझ पाए। और गौरव जी नहीं समझे हैं, गौरव जी खुद इस चीज को संज्ञान में लेंगे। मैंने उनको बता दिया है सारा चीज की ये बहुत ही गलत हुआ है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी केस की सुनवाई चलिए, जीते भी नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ, लोग प्रचार करना शुरू कर दिए। तो सभी लोग दुखी हैं, सभी लोग सवाल पूछ रहे हैं। तो मैं इस चीज को अपने ऊपर मानता हूं कि ये मिस्टेक मेरी है कि मैंने ऐसे लोगों को परमिशन दिया। मुझे अगर किसी से जलन होता तो उनको आने ही नहीं देता केस में। क्यों आते? पैसे तो थे मेरे पास। लेकिन मैंने सोचा कि चलो भाई, जो लोग भी सहयोग कर रहे हैं, जो लोग भी आना चाहते, सब लोग आए, सब आईटीआई बच्चे सबके हैं, मेरे अकेले थोड़े हैं, सब लोग अपना सहयोग करें। लेकिन हमें नहीं पता था कि लोग इस तरह से हाईजैक करके प्रयास करेंगे, अपना प्रमोशन करेंगे। तो भाई प्रमोशन करिए। मैं जितने भी मेरे सहयोगी लोग थे जो गौरव जी के साथ मैंने जोड़ा था, उन सब लोगों से मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि ऐसा गलती हुई है, मिस्टेक हुई है। अब इसका जो भी चीजें होगा अब गौरव जी पे है कि आप इसको क्या लेते हैं, या सबका कुछ भी हो सकता है, आप देखिएगा। बाकी सवाल बहुत गहरे हैं, और गहरे इतने हैं कि मैं बहुत कुछ बोलने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन शब्द की कमी पड़ रही, इसलिए कि मैं दुखी हूं, बस इतना ही समझ लीजिए। बच्चों चलो, आप लोग कमेंट करके बताओ कि इतने सारा कारनामा हुआ, मैंने इतना सारा मेहनत किया, मैंने सब कुछ किया, इसके बावजूद ऐसा हो रहा है, तो क्या मेरा यहां रहना उचित है? नहीं है ना? तो मैं अब इससे बाहर जा रहा हूं, लेकिन अब उस ग्रुप का हिस्सा नहीं रहूंगा, क्योंकि उस ग्रुप में अब कुछ बचा नहीं है। बस दलाली हो रही है, क्रेडिट की चोरी हो रही है, कोर्स बेच रहे हैं लोग और अपना प्रमोशन कर रहे हैं। लड़के भाड़ में जाए, लड़के मर जाए, उनका आईटीआई लागू हो नहीं लागू उससे मतलब नहीं है। तो चलो, क्षमा चाहते, और अगर मेरे शब्दों से किसी को दुख पहुंचा होगा उसके लिए भी हम क्षमा प्रार्थी हैं। सॉरी,
मुझे बोलना पड़ा क्योंकि बोलने पर लोगों ने मजबूर किया। मैं चुप था, मैं केस पे ध्यान दे रहा था, लेकिन इन लोगों ने ऐसा कर दिया कि मुझे अब बोलना पड़ा।